पूर्व मंत्री बीजेपी नेता मदन चौहान पर पिस्टल से जानलेवा हमले का प्रयास, गोली नहीं चली। गढ़मुक्तेश्वर जनपद हापुड़ में अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहा। जनपद में बेखौफ बदमाश लगातार बड़ी बड़ी घटनाओं को खुलेआम अंजाम दे रहे हैं और घटनाओं को अंजाम देकर आसानी के साथ मौके से फरार हो जाते हैं। एक बार फिर जनपद में बदमाशों के आतंक का मामला सामने आया। 3 बार विधायक और पूर्व मंत्री मदन चौहान की गाड़ी रोककर बदमाशों ने उन पर पिस्टल से फायर करने का प्रयास किया, लेकिन गोली नहीं चली, जिसके कारण पूर्व मंत्री बाल-बाल बच गए। सुरक्षाकर्मी को अपनी ओर से आता देख बदमाश अपनी कार से मौके से फरार हो गए। इसके बाद सूचना मिलती ही क्षेत्र में दहशत फैल गई। जानकारी के अनुसार पूरा मामला जनपद हापुड़ के गढ़ कोतवाली क्षेत्र का है। सपा सरकार में 3 बार विधायक और पूर्व मंत्री रहे बीजेपी नेता मदन चौहान गढ़ कोतवाली क्षेत्र के ग्राम हिरणपुरा से सगाई समारोह से वापस लौट रहे थे। जब वो गांव के बाहर निकले तो अचानक 3 हथियारबंद बदमाशों ने उनकी गाड़ी के पास आकर गाली गलौज करते हुए गाड़ी से पिस्टल लगाकर ट्रिगर दबा दिया, लेकिन गोली नहीं चली। सुरक्षाकर्मी को हथियार लेकर आता देख बदमाश अपनी कार में बैठकर मौके से फरार हो गए। भाजपा नेता पर हुई इस जानलेवा हमले के बाद क्षेत्र में दहशत फैल गई। मदन चौहान गढ़ क्षेत्र के लोकप्रिय नेता माने जाते हैं। पूर्व मंत्री भाजपा नेता मदन चौहान ने बताया कि गढ़ के गढ़ मेरठ रोड पर स्थित ग्राम हिरणपुरा गांव में एक सगाई समारोह से हम वापस लौट रहे थे। रास्ते में 3 लड़के खड़े थे। एक लड़के के दोनों हाथों में पिस्टल थी। जैसे ही हमारी गाड़ी पास पहुंची, उन्होंने गाली गलौज करते हुए पिस्टल गाड़ी के शीशे पर लगाकर ट्रिगर दबा दिया, लेकिन गोली नहीं चली। जैसे ही गाड़ी में बैठे सुरक्षाकर्मी बाहर निकले, तीनों युवक अपनी गाड़ी की तरफ भागते हुए गाड़ी में बैठकर फरार हो गए। पुलिस को इसकी सूचना दे दी गई है। पुलिस सीसीटीवी कैमरे की जांच कर रही है। पूर्व में भी खनन माफियाओं द्वारा मुझ पर हमला हो चुका है। वहीं इस मामले में एएसपी विनीत भटनागर ने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं विस्तार से। गांव हिरणपुरा में एक वैवाहिक समारोह था, जिसमें कल रात्रि लगभग 9 बजे के आसपास माननीय पूर्व मंत्री जी श्री मदन चौहान जी वहाँ पर आमंत्रित गए थे। उनका कहना है कि जब वो गांव में प्रवेश कर रहे थे तो इस शादी के स्थल के पास में ही एक सफ़ेद फॉर्च्यूनर कार से कुछ लोगों ने निकल के इनके साथ धक्का दिया और ड्राइवर साइड से जो शीशा चढ़ा हुआ था उधर से कुछ पिस्टल दिखा कर उसका ट्रिगर दबाया। इस पे मैंने घटनास्थल का निरीक्षण किया है। माननीय पूर्व मंत्री जी से मेरी वार्ता भी हुई है, उनसे भेंट भी मैंने करी है। उनसे तहरीर लेकर के इसमें अभियोग प्रस्तुत किया गया है। ये पूरी तरह से सुरक्षित है। हमको जो क्लूज मिले हैं इसमें इन जिन लोगों ने घटना कारित करी है उनको जल्दी गिरफ्तार करके उसमें वैधानिक कार्रवाई करेंगे। और मैं इसमें काफी इंटरेस्ट लेकर काम करता रहा। आज मैं ब्रज घाट नेहनीड के कार्यक्रम से निवृत्त होकर के लगभग 8:45 बजे के करीब हिरणपुरा गांव है, जिसमें हमारे मित्र जितेंद्र के भतीजे की सगाई थी। वो गढ़ मेरठ रोड से 1 किलोमीटर की दूरी पर, उस पर अंधेरा था और हम लोग हमारी गाड़ी के शीशे बंद थे और हम गाड़ी से आराम से जा रहे थे। उसी बीच में 3 लोग खड़े थे, 3 लड़के खड़े थे और एक लड़के के हाथ में 2 पिस्टल थी, एक उस हाथ में एक उस हाथ में। और जैसे ही हमारी गाड़ी पहुंची उसने से एकदम से गालियां देते हुए, माँ बहन की गालियां देते हुए एकदम से अटैक किया और शीशे पे जो ड्राइवर की तरफ है उसमें जोर से नाल सटाते हुए टाइगर दबाया। लेकिन वो उसमें या तो चैम्बर में गोली नहीं थी या मिस हो गई। अब ये नहीं हमें इतना। कितने राउंड फायरिंग आपकी? फायरिंग उस आगे हो ही नहीं पाई उसकी, क्योंकि इसी बीच में जैसे ही उसने करा हमारे दीवान जी एकदम से गाड़ी से बाहर निकले और अपने कार्बाइन को उनकी तरफ को करते हुए कहा कि गोली मैं सिखाता हूँ। तो वो वे जो तो 3 लोग वे गाड़ी में को भागे अपने में को और वहाँ बैठ के जब उन्होंने देखा। कौन सी गाड़ी थी? टोटल कितने लोग? उसकी फॉर्च्यूनर गाड़ी थी। लगभग 4-5 लोग रहे होंगे जो हमें अंधेरे में अंदाजा है। और उसका नंबर भी UP 14 है और 8710 नोट किया हमारे ये ने जो जल्दीबाजी में। वहाँ देखिए वो इस तरह की स्थिति थी कि जब गोली चलने की हम पे ऊपर नौबत आ रही थी। क्या तो इस घटना के बारे में जो है पुलिस प्रशासन को जानकारी दी गई आपको? हाँ, जानकारी दे दी है पूरी। मैंने अब वहीं से निकलते ही जब मैं वहाँ से निकला उस प्रोग्राम से तो मैंने इंस्पेक्टर साहब को बता दिया था ये स्थिति है। हम वहीं थे उनके द्वारा कोई आश्वासन? उनके द्वारा उन्होंने कहा कि मैं अभी CCTV कैमरों में दिखवाता हूँ और चेकिंग कराता हूँ और आप इसकी तैयारी दें। पूर्व में भी खनन माफियाओं द्वारा आपको? हाँ, पूर्व में भी खनन माफियाओं ने मेरी खड़ी गाड़ी में, ये खड़ी थी एक गांव के उसमें, मैं किसी के घर था, वहाँ किसी उसमें गया हुआ था, तो उन्होंने भी गाड़ी में सटा के, जो आज भी आप देख सकते हैं ये उसी टाइम का है।
ये जो है खनन माफियाओं ने भी इस